तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए पढ़ रहे थे 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसका देखिए दूसरा नाम आप ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं इस चैप्टर का नाम, जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम चैप्टर को शुरू नहीं किए हैं, तो अभी भी आज भी हम बेसिक क्वेश्चन कुछ करेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जो एक कोण है वो 60 डिग्री है, एक कोण आपका 90 डिग्री है, यानी समकोण है। क्या है? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो इसको आप लिख सकते हैं एच, इस भुजा का नाम क्या लिख सकते हैं? एच। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बात आता है लंब और आधार का। तो लंब को हम कैसे पहचानते हैं? थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब कहलाता है। थीटा मतलब थीटा से कोण को दर्शाया जाता है। यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, नहीं दिया हुआ है, बोलिए। यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब को हम किससे सूचित करते हैं? पी से। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसलिए लंब को हम पी लिखते हैं। यानी ये पी बराबर दिया हुआ है आपका 75√3। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, तो जो बच गया भुजा वो क्या होगा? आधारहीन होगा। तो आधार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसलिए इसको हम बी से सूचित करते हैं, यानी बी बराबर एक्स। बी बराबर एक्स यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जो 75√3 था वो पी बराबर दिया था। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। यहाँ जो एक्स दिया हुआ था वो बी बराबर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। बी यानी बेस यानी आधार। यानी यहाँ से पता चल रहा है लंब और आधार का चर्चा हो रहा है, सिर्फ लंब और आधार का। तो आप भी क्या कीजिएगा? लंब और आधार का ही चर्चा कीजिएगा। बोलिए, यहाँ पे 75√3 है, यहाँ एक्स है, यानी एक्स का अनुमान निकालना है आपको। बोलिए, तो लंब और आधार का बात है यहाँ पे, तो लंब और आधार का ही बात कीजिए। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा का होता है। यहाँ पे देखिए टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। यहाँ देखिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका पी, आधार हो गया आपका बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पी, पी कितना है? 75√3। 75√3। यहाँ पे देखिए 75√3, 75√3 बटा है तो बटा। आप देखिए बी, बी कितना है? एक्स। बी कितना है? एक्स। तो लिखिए एक्स। अब आप बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। तो टेन 60 के सामने क्या लिखिए? √3 बराबर है तो बराबर, ये मान उतारिए 75√3 बटा एक्स। देखिए इधर भी √3 है, उधर भी √3 है। √3 से √3 कट गया एक बार में, कट गया ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बराबर में, एक्स गुना 1 कीजिए, क्या होगा? एक्स बराबर उधर क्या बचेगा? 75। 75 नहीं बचा है, यानी एक्स का मान 75 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया? 75 आ गया। देखिए आपके मन में एक बात और चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, देखिए हम चलाते हैं। ये तो लंब बटा आधार बोले हैं ना आप आधार बटा लंब भी तो बोल सकते हैं। ये भी मन में चलता होगा कि खाली लंब बटा आधार ही लगाएंगे, आधार बटा लंब क्यों नहीं लगा सकते? तो आप आधार बटा लंब भी लगा सकते हैं। लंब और आधार का चर्चा हो रहा है, तो आप लंब बटा आधार लगाइए फार्मूला, या आधार बटा लंब लगाइए, फिर भी आपसे बन जाएगा। अभी देखिए हम लंब बटा आधार लगाए ना, अब हम आधार बटा लंब लगाते हैं। तो आधार बटा लंब किसका फार्मूला होता है? कॉट थीटा का। किसका होता है? यहाँ पे लिखिए कॉट थीटा। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है? तो कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? आधार बटा लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना दिया है? एक्स। बेस कितना दिया है? एक्स बटा पी। देखिए पी कितना दिया है? 75√3। तो लिखिए 75√3। अब आप बताइए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? जो मान टेन 30 डिग्री का होता है वही कॉट 60 का होता है। तो टेन 30 का होता है 1/√3, तो कॉट 60 का भी क्या होगा? 1/√3। तो इसका मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3। आप देखिए बराबर है, बराबर दीजिए, ये मान है, इसको उतार दीजिए, एक्स बटा 75√3। यहाँ देखिए √3 नीचे भी है, यहाँ भी नीचे √3 है, तो √3 से √3 कट गया एक बार में, कट गया ना। आप देखिए 1 से x का गुना कीजिएगा तो x होगा, बराबर 1 से 75 का गुना कीजिएगा तो 75। x का मान कितना आया? 75। यहाँ भी देखिए x का मान 75 आ रहा है, यहाँ भी देखिए x का मान 75 आ रहा है। यहाँ लंब और आधार का चर्चा हो रहा है ना, आप लंब बटा आधार लगाइए फार्मूला, या आधार बटा लंब लगाइए, आंसर आपका सही ही आएगा, खाली बस प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। एक मीनार है, देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, देखिए ये क्या है? आपका एक मीनार है। क्या है? मीनार है। यहाँ लिख लीजिए इसको, ये है आपका मीनार, लिख लीजिए मीनार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो आपका मीनार है ना वो 30 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है मीनार? 30 मीटर। मीनार का ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। यहाँ लिखिए 30 मीटर मीनार का जो ऊंचाई है तो कितना है? 30 मीटर है। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक। देखिए अब कह रहा है यदि मीनार का शिखर, आप देखिए, देखिए शिखर समझते हैं, सुनिए यहाँ देखिए, शिखर को समझते हैं। शिखर किसको कहते हैं और पाद बिंदु किसको कहते हैं? समझिए, ये बार बार यूज होगा। अभी जब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये दो चीज़ बार बार यूज होगा क्वेश्चन में। तो देखिए ये मीनार है, ये क्या है? मीनार का जो देखिए ऊपरी भाग है, इधर देखिए ऊपर वाला जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? शिखर। क्या कहते हैं? शिखर या शीर्ष। अब नीचे वाला जो भाग होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पाद बिंदु। क्या कहते हैं? पाद बिंदु।
ठीक है। जैसे देखिए पैर होता है, पैर को जो है ऐसा पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पाद। देखिए यहाँ पे देखिए, तो ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, शिखर। क्या कहते हैं, शिखर। शिखर थोड़ा गलती लिखा गया, इसको सही से लिख दीजिए। वो खाने वाला शिखर नहीं, ऊपरी भाग को कहते हैं शिखर नहीं, और जो निचला भाग है मीनार का उसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। चाहे मीनार हो या बांस हो या खंभा हो या भवन हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, शिखर। क्या कहेंगे, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, पाद बिंदु। ये दोनों चीज़ बुक में हमेशा यूज होगा, तो आप डाउट में नहीं पड़िएगा। आप देखिए करा, यदि मीनार का शिखर, देखिए ये मीनार है, जिसका शिखर यही ना है, सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। करा कि यदि मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, जैसे देखिए भूमि यही ना, जमीन ये है, जमीने पर मीनार खड़ा है। ये देखिए आपका जमीन, ये क्या है, जमीन। इस जमीन पर मीनार खड़ा है, तो वही करा कि भूमि, भूमि मतलब जमीन, भूमि के किसी भी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है, मीनार का शिखर ही बना रहा है। मीनार का जो शिखर है वो जमीन पर, देखिए मीनार का जो शिखर है, जमीन यही ना आपका, जिसको भूमि भी कहते हैं। कह रहा है कि मीनार का जो शिखर है वो भूमि से किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, क्वेश्चन का ना, यदि मीनार का शिखर, तो ये मीनार है, इसका शिखर यही है, बोलिए। मीनार का शिखर भूमि के एक बिंदु से, ये देखिए भूमि है आपका, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। शिखर जो है भूमि के किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इस बिंदु पर 60 डिग्री का। मीनार के पाद बिंदु, अब देखिए ये मीनार का जो है शिखर है, ये मीनार का क्या, यही ना मीनार, तो ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं, और मीनार का जो निचला भाग है इसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। क्या कहते हैं निचला बिंदु को, हाँ पाद बिंदु। पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। भूमि पर जो बिंदु स्थित है ना, पाद बिंदु से लेकर भूमि पर जो बिंदु स्थित है, इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए, क्या कि ये मीटर में दिया हुआ ऊंचाई, इसको एक्स मीटर मान लीजिए। आप देखिए कुछ नहीं करना, फिगर बन गया ना, आप क्वेश्चन भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी निकालिए, नहीं पूछ रहा है। बोलिए मीनार का जो पाद बिंदु है और भूमि पर जो स्थित है बिंदु, ये दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का दूरी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, माना, माने है एक्स, तो यहाँ लिख लीजिए माना, माना ये वाला बात, मीनार, मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी बराबर एक्स मीटर। देखिए ये मीनार है, मीनार का जो पाद बिंदु है और जो भूमि पर जो एक बिंदु है जहाँ पे कोण बन रहा है, ये दोनों के बीच का दूरी को हम क्या माने हैं, एक्स मीटर। क्या माने हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, एक्स मीटर। देखिए इस त्रिभुज में चलिए, देखिए इधर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलिए, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है, लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी ये P का मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत। आप देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा। आधार को क्या कहते हैं, बेस, जिसको B से सूचित करते हैं। यानी x जो दिया है वो B बराबर दिया है, किसका मान दिया है ये, नहीं, यानी P का मान इतना, B का मान इतना। यानी कहने का मतलब है लंब और आधार का ही सिर्फ बात करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ से x का मान निकल जाएगा ना, x मान है तो x का मान निकलेगा। इस देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी बताइए। तो दूरी क्या मान है, x मान है, क्या मान है, x मीटर माने है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकलेगा। तो लंब का बात हो रहा है, आधार का बात हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। लिखिए टेन थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, लंब बटा आधार यानी P/B। तो देखिए P कितना दिया है 30, B कितना है x, B को x माने हैं। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3 बराबर हो जाएगा 30/x, यही ना हो जाएगा। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, √3 गुना x तो हो जाएगा √3x बराबर 3। देखिए यहाँ पे देखिए x का मान निकालिए, x बराबर 30/√3। आपको हम बताएं ना, नीचे में जब रूट में आ जाए संख्या तो उसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। बेसिक में आपको हम बताएं, हर का परिमेयकरण कीजिए, √3 से ऊपर नीचे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 30 गुना √3, तो हो जाएगा 30√3। अब देखिए बटा है, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3, 3 से ये देखिए 30 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 देंगे 30, ये हो जाएगा 10√3। कितना हो जाएगा, 10√3। तो x का मान क्या निकला, 10√3, x के बराबर निकला 10√3, यानी मीटर में है तो मीटर में, यानी x का मान आपको पता चल गया, x का मान आपको पता चल गया। तो इसलिए लिख सकते हैं आप ए पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी x माने थे, x बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए,
एक और बेसिक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद किताब का क्वेश्चन शुरू कर देंगे। भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, पहले भवन बनाइए सबसे पहले जिसका भी बात हो, भवन का बात हो या पहाड़ का बात हो। भवन आप नहीं डिजाइन करके बनाने लगेंगे, एक लाइन सीधा खींच देंगे, वही क्या है भवन। आप डिजाइन से बनाइएगा तो फिर तो अलग बात है। देखिए ये है आपका भवन, ये आपका क्या है भवन। देखिए ये आपका है भवन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका भूमि होता है, ये आपका क्या होता है भूमि यानी जमीन जिसको कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, जैसे ये भवन है तो ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं पाद बिंदु। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन का पाद बिंदु यही है। अब भूमि का एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु का दूरी, भवन का पाद बिंदु यही है, यही है भूमि तो यही है आपका। बोलिए क्या है कि भूमि के एक बिंदु से भवन का जो पाद बिंदु है उसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 60 मीटर। कितना दिया हुआ है 60, हाँ वही 60 मीटर। ये 60 मीटर हो गया आपका। अब देखिए यदि भवन के शिखर, भवन देखिए ये भवन है, इसका शिखर क्या है, ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं शिखर। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है, तो कोण आप यहीं पे बनाएगा। आप देखिए तो उन्नयन कोण देखिए कैसे बनता है, आपको बताए थे ना, ऊंचे नयन ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण बनता है ना। यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण ऊपर देखने पे बनता है। जब कोई व्यक्ति नीचे से कहाँ देखता है ऊपर की ओर, तब जो है यहाँ उन्नयन कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ देखिए जेड कंसेप्ट आपको हम बताए थे, जेड कंसेप्ट बताए थे। जब यहाँ 30 बन रहा है यहाँ भी कितना बनेगा 30, कितना बनेगा 30। अब कह रहे भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन यही है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो भवन की ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए x मीटर, क्या मान लीजिए x मीटर मान लीजिए। ऊंचाई नहीं पता है तो आप कुछ न कुछ मानवे न कीजिएगा, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो आप इसको क्या किए, आप देखिए भवन का कुछ नाम रख दीजिए ए बी, इसका कुछ नाम रख दीजिए ए बी सी हो गया। नहीं, इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया ए बी सी, त्रिभुज का नाम क्या हो गया ए बी सी। आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थीटा के, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है आपका, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं कर्ण। तो ये तो आपका कर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं लंब। तो ये जो आपका एक्स दिया है ना वो लंब का मान दिया है, लंब बोले तो परपेंडिकुलर यानी पी का मान दिया है। बाकी देखिए ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो ये जो बचा क्या होगा बेस यानी आधार होगा। तो ये आपका 60 जो है बेस का मान दिया है, किसका मान दिया है यानी बेस का मान दिया है। अब देखिए फिगर बन गया, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है भवन की ऊंचाई, ये जो आपका भवन है ना इसी का ऊंचाई पूछा जा रहा है। देखिए ऊंचाई को x माने हैं, आधार 60 दिया है। चर्चा इसी दोनों का करेंगे, लंब और आधार का। किसका चर्चा करेंगे लंब और आधार का। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। किसका होता है टेन थीटा का। आपका माने नहीं हम लंब बटा आधार नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर लगाइए, तैयो आपका आंसर उतना ही आएगा। समझ रहे हैं, दोनों बात आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए भवन का ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तो भवन की ऊंचाई को हम क्या माने हैं एक्स, क्या माने हैं लिख लीजिए। माना भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर, भवन की ऊंचाई को क्या माने हैं x मीटर। अब इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पे देखिए लंब और आधार का बात हो रहा है, तो लंब बटा आधार वाला लगाएंगे। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। किसका होता है तो देखिए टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है यानी कौन का मान दिया है वहाँ पे 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया है एक्स, तो पी के सामने एक्स लिख दीजिए। बी कितना दिया है 60, कितना दिया है 60। आप देखिए डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिखिए। अब इधर क्या लिखा है x बटा 60 है, x बटा, ये तो फार्मूला लिखे हैं डायरेक्ट यहीं पे इसको सॉल्व हम कर दिए। आप देखिए x को √3 से गुना कीजिएगा तो √3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 गुना x, तो √3x बराबर 60 को x से गुना कीजिएगा 60। यहाँ देखिए x का मान आ जाएगा आपका 60, √3 जो है x के साथ गुणम है ना तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा √3। तो आपको पता है कि नीचे में जब कोई संख्या रूट में आता है तो उसका हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं हर का, आपको बताए थे। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे क्या कीजिए तो 60 गुना √3 तो हो गया 60√3। अब यहाँ देखिए √3 गुना √3 तो क्या हो गया 3। आप देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6, ये 0, 20 बार में कट गया, 20 या 60 होता है ना। आपका आंसर आ गया 20√3। कितना आ गया 20√3 मीटर। तो 20√3 क्या निकला, x से का अनुमान निकला है। x किसको माने हम, भवन की ऊंचाई को माने हैं ना, भवन के ऊंचाई को। अच्छा से लिख लीजिए ऊंचाई, भवन के ऊंचाई को माने, भवन के लिखे। अब इसलिए भवन की ऊंचाई x बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी बेसिक क्वेश्चन करना था वो कर चुके हैं। अब हम बुक का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो बुक का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, समझ रहे हैं।
क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छा से देख सकते हैं। हम क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए आकृति 9.11 आकृति दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट फिगर बना हुआ है। हम फिगर को बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फिगर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ये तो और आसान हो गया बनाना। ये आपका देखिए हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं किताब का, नहीं यानी जो प्रश्नावली है आपका एक्सरसाइज जो है 9.1 है। देखिए फिगर पहले से ऑलरेडी दे चुका है, तो हम लिख लेते हैं ABC 90 डिग्री 30 डिग्री 20 मीटर। आकृति जो है इसका नाम है 9.11। देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। देखिए ये आपका डोर है, ये आपका क्या है, डोर है। देखिए ये डोर है, ये डोर जो है ना, ये देखिए आपका खंभा है, खंभा, ये खंभा से टना हुआ है पूरा पूरा। ये क्या है, इधर ये खंभा में बना हुआ है, इधर ये जमीन में, समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि अच्छी तरह से तनी और भूमि पर सीधे लगे खंभे। भूमि देखिए ये भूमि है ना आपका, भूमि पर जो सीधा लगा हुआ है खंभा उसका बात कर रहा है। शिखर से बना हुआ, यदि भूमि के स्तर से साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। देखिए ये जो भूमि का स्तर है, ये जो डोर है, इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है कितना है, 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, हाँ। तो कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए खंभे की। ये आपका खंभा है ना, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए ये आपका क्या है, खंभा, ये क्या है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं इसके ऊंचाई को x मीटर। इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मीटर। क्या मानते हैं, x मीटर, समझ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए शॉर्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक खंभा है, ये क्या है, जमीन पर खंभा करा हुआ है, उसके शीर्ष में एक रस्सी बांधा गया है, इसको जमीन तक ले जाया गया है रस्सी को पूरा टाइट करके। यहाँ पर जमीन के साथ ये जो रस्सी है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी पर सर्कस में जो आदमी जो चलता है, जो खेल दिखाता है सर्कस में, इसी पे चलता है, इसी रस्सी पे। यहाँ पे देखिए आपका जो खंभा है उसका ऊंचाई पूछ दिया। क्या पूछ दिया, ऊंचाई। ये जो रस्सी है इसका लंबाई दिया है 20 मीटर। रस्सी का लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। खंभा का ऊंचाई पूछ दिया है। तो आपको पता है यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ये जो 20 मीटर है ना आपका, ये h बराबर दिया है। कितना बराबर दिया है, h बराबर 20 मीटर। अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो ये जो x दिया है ना आपका p का मान दिया है। किसका मान दिया है, तो अब आप देख सकते हैं p और h का मान हमको पता है, तो इसी दोनों को हम लेके चलेंगे। यानी लंब और कर्ण का मान पता है। किसका मान पता है, लंब और कर्ण का चर्चा हो रहा है। हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाते टाइम लंब और कर्ण का ही चर्चा करेंगे। तो देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। अगर आपको आपका मन है कि नहीं हम कर्ण बटा लंब लगाएंगे, तो फिर आप क्या कीजिए, कोसेक थीटा लगाइए। क्या लगाइए, कोसेक थीटा लगाइए। तो आपसे खंभा का ही ऊंचाई पूछा है, तो ठीक है, खंभा की ऊंचाई को क्या माने हैं, x। क्या माने हैं, x। जैसे आप इसका हल कीजिएगा, देखिए इसका हम हल यहाँ पे करते हैं। जैसे इसका हल कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, खंभा का ऊंचाई जो माने उसको लिख दीजिए। माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए लंब और कर्ण का चर्चा हो रहा है। तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, लंब बटा कर्ण वाला। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर लगाइए साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, यानी थीटा बोले तो कौन का मान, कौन का मान कितना है, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, बोलिए, जमीन के साथ जो है ये रस्सी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री हो गया, यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2 बराबर है p कितना है, x। p का मान कितना है, x बटा h का मान कितना है, 20। कितना है, आप देखिए बराबर में क्या होता है, जो भिन्न वाला संख्या रहता है वो नीचे का नीचे से कट जाता है, ऊपर का ऊपर से कट जाता है। तो 2 से देखिए 2 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 दें के 20। अब देखिए आगे x का गुना जब x कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बराबर में जब भिन्न रहता है तो x गुना 1 तो क्या हो गया, x। 10 को जब 1 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, 10। x का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर में है। x का मान मीटर में माने हैं, तो 10 मीटर यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या है, खंभा है ना, लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई x माने थे ना, ऊंचाई x बराबर 10 मीटर। बस हो गया, बन गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या है, आपका पेड़ है। ये क्या है, आपका पेड़ है। ये आपका क्या है, पेड़ है। अब ये देखिए ये है जमीन, ये क्या है, जमीन है, जमीन है ना।
ये क्या है, बोल भी नहीं करते, जमीन। आप देखिए पेड़ थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक रहेगा। आप देखिए आंधी आया, आंधी क्या हुआ, आया। मान लेते हैं आंधी आने के बाद पेड़ जो है यहाँ से टूट गया, पेड़ क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। आंधी आने के बाद पेड़ जो है यहाँ से टूट गया। कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट गया। ये पूरा पेड़ था आपका, आंधी आया, यहाँ से पेड़ जो है इतना भाग टूट गया। यही जो टूटा ना भाग, वो टूटने के बाद जो है यहाँ से टूटने के बाद टूटता है, जमीन पर नहीं गिरता है। ये पेड़ टूट के ई वाला जो भाग है, ई वाला जो आपका भाग है टूट गया है, वो जमीन पर गिर गया है, जमीन पर ऐसे गिर गया है। ये वाला भाग टूटने के बाद जमीन पर कैसे गिरा है, ऐसे गिर गया है। तो जमीन के साथ जहाँ पे ये गिरा इस तरह से, ये जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आप देखिए पेड़ के पाद बिंदु, देखिए ये पेड़ है ना आपका, इसका ये हो गया पाद बिंदु और ये हो गया इसका शिखर, हो गया ना। तो ठीक है, तो वही कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यही था, बोलिए पेड़ का शिखर क्या था, यही था। ये जब टूटा तो ये शिखर कहाँ पे, ये वाला ऊपर का भाग कहाँ आ गया, जमीन को छू रहा है। गिरने के बाद ये ऐसे गिरा तो शिखर किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है। पेड़ का जो शिखर था टूटने के बाद जैसे गिरा, शिखर यहाँ आ गया, ऊपरी भाग यहाँ आ गया सबसे, तो शिखर जमीन को जो छू रहा है, तो वही 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि जमीन को छूता है वो 8 मीटर है ना। पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो पेड़ का जो शिखर है जो कि टूटने के बाद जमीन को छू रहा है, दोनों के बीच का पाद बिंदु और शिखर, शिखर यहाँ था पहले, लेकिन टूटने के बाद शिखर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना, आ गया। तो पाद बिंदु और शिखर के बीच का जो है दूरी 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ यहाँ से टूटा है ना, देखिए ये वाला भाग टूटा है, टूट के इधर गिरा है, तो ये वाला भाग को हम मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो यही वाला भाग टूट के यहाँ गिरा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। इसका लंबाई माने है एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ देखिए तो यही वाला भाग टूट के इधर गिरा है, यहाँ से टूटा फटाक से इधर गिर गया। ये एक्स है लंबाई, तो ये जितना गिरा, गिरने के बाद बढ़ नहीं गया है, उतने को गिरा है। ये एक्स है तो गिरा इधर है, तो इधर क्या होगा, एक्स होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए ये आपका पेड़ है, ये आपका क्या है, पेड़ है। इतना दूरी एक्स है, इतना दूरी को आप वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वाई। क्या मान लीजिए, बोल भी नहीं करते हैं, वाई मान लीजिए। तो पेड़ का जो है कुल दूरी कितना हो जाएगा, पेड़ का जो है कुल दूरी का अगर बात किया जाए तो x + y हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा, कोई दिक्कत है ना। देखिए आपको पता है, इसका नाम रख दीजिए आप, A B C, यहाँ नाम रख दीजिए D। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज में चलिए, यहाँ पे देखिए x का मान निकालिए आप। ये मान दिया हुआ है ना, पहले x का मान निकालिए। x का मान जैसे ही x y का मान निकलेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो लिखिए माना पेड़ की ऊंचाई बराबर टोटल है x + y मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में चलिए, ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखिए ये आपका जो है 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। अब देखिए थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब। यहाँ देखिए तो ये क्या होगा, आपका आधारहीन होगा। ये आपका जो है भुजा क्या कहलाएगा, आधार। यहाँ पे देखिए हम कर्ण और आधार का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, कर्ण और आधार का बात करेंगे। तो देखिए आधार बटा कर्ण बोलिए या कर्ण बटा आधार बोलिए। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार देखिए यहाँ पे क्या है, आधार को b मान लीजिए, कर्ण को अभी h मानिए। आप देखिए कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, कॉस 30 डिग्री का। देखिए जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का होता है, बोलिए। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2। तो कॉस 30 का कितना होगा, √3/2 बराबर। देखिए b कितना है, b है 8, b कितना है बटा h को माने हैं x, h को क्या माने हैं x। अब यहाँ पे देखिए √3 × x कीजिए, तो √3x बराबर 8 दूना 16, तो x बराबर आ जाएगा 16 बटा √3। अब देखिए नीचे में रूट में आ गया है, तो क्या कीजिए, हर का परिमयकरण कीजिए। ये हो जाएगा 16 √3 बटा √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान निकल गया इतना मीटर। हमको क्या चाहिए, x + y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x + y का मान चाहिए। अब देखिए पुनः चलेंगे इस त्रिभुज में, पुनः y का भी मान चाहिए। पुनः त्रिभुज ABC में अब देखिए, अब आप जो है निकालिए लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार से निकालिए। तो देखिए लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। किसका होता है फॉर्मूला, टेन थीटा का। देखिए टेन
थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, लंब बटा आधार यानी P बाय B। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर P कितना है यहाँ पे देखिए लंब y है ना, तो y, B कितना है 8, B कितना है, इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो √3 गुना y कीजिएगा तो √3y हो जाएगा, बराबर 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर 8/√3, 8/√3 रूट में आ गया तो ऊपर नीचे रूट से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8√3/3, 8√3/3 यही हो जाएगा। आप देखिए पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसलिए देखिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है x + y है, पेड़ का पूरा ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, तो पूरा ऊंचाई x + y है, तो x का मान कितना निकला है, x का मान यही ना 16√3/3, 16√3/3 फिर प्लस y का मान, तो y का मान अभी निकला है 8√3/3, 8√3/3, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, ये हो जाएगा आपका 16√3 प्लस में हो जाएगा 8√3, ये आपका हो जाएगा 16×8 24, 16×8 24, ये हो जाएगा 24√3/3, ये 3 से देखिए 24 कट जाएगा, 3×8 24 हो गया 8√3, क्या आंसर आ गया 8√3 मीटर। तो देखिए पेड़ का ऊंचाई कितना निकल गया 8√3 मीटर निकल गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए।